नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Complaint 9456। मैं आपको दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हमारी आज एरिया की क्लास तीसरी है। अभी तक हम 2 क्लासें ले चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने 19 क्वेश्चन जो है अब तक करा दिए हैं और आज जो क्लास है उसका 20वां क्वेश्चन जो है आपके सामने है। क्वेश्चन को पढ़ें और उसको करने की कोशिश करें। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। एक आयताकार स्थल की लंबाई यानी स्थल लंबाई कितनी है 5.25 मीटर है तथा चौड़ाई 3.78 मीटर है और इसे एक ही माप की वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाता है, तब टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो लास्ट टाइम में जो लास्ट वीडियो हुई है उसमें हमने जो है इस तरीके के 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। 2 क्वेश्चन हमने अभी तक करा लिए हैं। इसके हमें जब भी संख्या निकालनी होती है पहले टाइल्स की माप निकालनी होती है, यानी कि टाइल की भुजा की माप, भुजा की माप। और जब हमें भुजा की माप निकालनी होती है तो उसमें जो भी हमारा प्लॉट होता है या जगह स्थान होता है लंबाई चौड़ाई का, उसका क्या लेना होता है HCF। तो यहाँ पर 5.25 मीटर है और फिर दूसरा है आपका 3.78 मीटर। ये भी अगर हम इसको मीटर में ना करके सेंटीमीटर में करें तो 525 सेंटीमीटर और 378 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा। इसका हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है HCF का मतलब होता है कि ऐसा गुणनखंड जो इन दोनों संख्या को जो है कट कर दे। तो अंतर निकालेंगे तब भी आ जाएगा। देखिए 21 से कट जाएगा यहाँ से, 21 दूनी 22, 21 पंजे 105। ठीक है, यहाँ से 21 का 21 और 21 अट्ठे 168। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया इसका HCF पाया 21। इसका मतलब ये जो है टाइल्स की प्रत्येक भुजा की माप है, क्योंकि वर्गाकार है तो वर्गाकार टाइल्स की जो होगी भुजा वो 21 मीटर लंबाई होगी और 21 मीटर क्या होगी चौड़ाई। अगर हमें निकालनी है संख्या, जब हमें निकालनी है संख्या तो कुल क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल इस तरीके से निकालना होता है। ये सभी क्वेश्चंस में काम करता है। तो अगर हम सारे क्षेत्रफल की बात करें तो कितनी हो जाएगी लंबाई चौड़ाई, यहाँ से आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर लिख लेते हैं 525 सेंटीमीटर और 378 सेंटीमीटर। अब बटे में कितना है 21 गुणा 21 से कट करते हैं तो 21 दूनी 42, 10 बचा, 21 पंजे 105, ये कट गया 25 बार। 21 का ना 21, 16 बचा यहाँ से और 21 अट्ठे 168। अब यहाँ से 25 और 18 कितना आएगा यहाँ से 450। यही हमारा जो है आंसर है। यानी कुल कितनी टाइल्स आ जाएंगी 450 टाइल्स हमारे यहाँ पर लगेंगी। यानी ऐसा होता है अक्सर जब भी हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका मतलब ये होता है जब भी हमें कोई आयताकार कमरा होता है, कोई बनाना होता है तो उसमें जो है हमको टाइल्स लगाने के लिए कोई भी टाइल्स टूटी हुई नहीं लगानी है। हमको क्या नहीं लगाना है, कोई भी टाइल्स जो है वो टूटी हुई टाइल्स हमें लगानी नहीं है। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो स्थल की लंबाई हो और जो चौड़ाई हो उसी के HCF से हमें भुजा मान लेनी होती है, जिससे कि हम टाइल्स की संख्या टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 21। अब यहाँ पर आपका है टाइल्स की स्थल की लंबाई जो है वो लंबाई है 12 सही 1/4। लंबाई कितनी 12 सही 1/4, 1/4 मीटर है। और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई आपकी है 7 मीटर। चौड़ाई कितनी है 7 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरीके से संख्या निकालनी है कि कितनी टाइल्स प्रयोग में आएंगे, कितने टाइल्स प्रयोग में आएंगे। बीस सेकेंड ही है केवल तुम्हारे पास भी, 20 सेकेंड में आंसर लाए जाओ आराम से। आया आंसर नहीं आया अभी? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो पहले टाइल्स की भुजा निकालते हैं। टाइल्स की भुजा जो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, लंबाई कितनी है, लंबाई है 1225 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं ना, 12 से 1/4 को 1225 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और अगर चौड़ाई की बात करें तो कितना लिख सकते हैं
700 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसका निकालना है HCF। HCF जब इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 यानी कि 525। ठीक है, 525 को अगर फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 125। कितना आ जाएगा 125, क्योंकि 125 पंजे जो होते हैं वो आपके हो जाते हैं 500। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 125 फैक्टर करें तो 125 और गुणा 400, ठीक 4। तो यहाँ पर जो लेना पड़ना होता है बड़ा वाला गुणनखंड लेता है। तो कितने आ जाएगा यहाँ से HCF इसका 125 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये जो 125 सेंटीमीटर है यही जो है टाइल की भुजा है। अभी जो हमने इससे पिछले सवाल में किया है वो क्या किया है कि हमें निकालनी है संख्या। तो संख्या के लिए क्या होता है जल्दी बताओ। इसकी लंबाई चौड़ाई होती है ना, यानी कि 1225 और गुणा 700। और नीचे टाइल की लंबाई चौड़ाई कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 125 और गुणा 125। कितनी बार कटी 12 से, 25 से काट लो या तो चलो 12 चौक 12 पंजे 12 छंग 72, 12 पंजे 60 और आपका 5। ये HCF सही आया 175 है नहीं, ये तो 175 आ जाएगा, 175 आ जाएगा यहाँ से। HCF एक बार चेक कर लो 175, 117 तो 51 यानी 3 बार गुणज बन जाएगा 175 का, क्योंकि 125 से ये कट नहीं रही ना संख्या, तो 175 आ गया यहाँ से। तो यहाँ लिख देंगे 175 और गुणा 175। 17 चौका 68, कितनी बार कटा 4 बार। और 17 सत्ते 119, ये 7 बार कट गया। ठीक है, यहाँ से कितना आया, यहाँ से कितना आया टोटल, यहाँ से कितना आया आपका, ये आ गया 28। तो टाइल्सों की पत्थरों की संख्या कितनी आ गई 28 आ गई। ठीक है, इसको इतना ही है इसकी ऊंचाई, मतलब ऊंचाई 55 ही है। हाँ भाई 55 ही है इसकी ऊंचाई, 55 इंच। अगर हो तो बोल देना, डन कर दो इसी स्टैंड को। ठीक है, हो गया। हाँ भाई हो गया। ठीक, चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं, उसे देखो ज़रा पहले इत्मीनान से क्वेश्चन क्या है, उसे फिर जब आराम से करने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल अभी कोई भी क्वेश्चन छोड़ना तो है नहीं इसमें, क्योंकि जब अब क्लास हो रही है तो सब अच्छे तरीके से क्लास होंगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन एक भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से, यानी 22वां क्वेश्चन है ना। एक भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 4 से ही 1/2 मीटर, 4 से ही 1/2, अच्छा गुना है, ये गुना है, गुना है। ठीक है, गुना है। यदि भूखंड का क्षेत्रफल, यदि भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर हो तब, 200 वर्ग मीटर हो तब इसकी लंबाई, सॉरी इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका परिमाप ज्ञात करो इस क्वेश्चन को, इसका परिमाप ज्ञात करो। अब इसी पर 2-3 सवाल होने वाले हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, करो पहले इसको। एक भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 4 से 1/2 गुना है। यदि भूखंड का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है तब उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, तब उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इसी आधार पर 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। आया आंसर नहीं? देखो बेटा ध्यान दो यहाँ पर पहले, यानी कि ये तो है आयत। अब आयत की लंबाई अगर चौड़ाई अगर 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9/2। तो ऐसा कर लो ना सीधा कि ये 9 मान लो, 2 मान लो बराबर में, तो ये 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी लंबाई, 9 हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। तो इसे तो मान लो 9 और इसे मान लो 2, इस तरीके से। तो ऐसे लिखिए, क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है L × V, यहाँ पर क्या होता है LV। तो लंबाई कितनी मानना है 9,
चौड़ाई कितनी मान है 2, इस टाइम क्षेत्रफल कितना आ गया 18 आ गया। क्षेत्रफल दे कितना रखा, क्षेत्रफल दे कितना रखा 200, ठीक है। अगर हम कट करें तो 9 और नीचे कितना आ जाएगा 100, यानी कि 100/9 आ जाएगा। परंतु यहाँ करनी भी रहती है, जब भी क्षेत्रफल में अनुपात बनाते हैं तो किस पर चला जाता है, करनी पे। इसका मतलब यहाँ कितना मान आया, यहाँ से आया 10 और बटे 3, एक का मान कितना आ गया 10/3 आ गया, एक का मान जो आ गया 10/3। अब हमें निकालनी है लंबाई, तो पहले लंबाई निकालेंगे तो इसकी 10/3 से करें, तो 3 से 9 कितनी बार 3 बार, तो 30 तो यहाँ से आ गया। अगर हम इसकी गुणा करें तो 10/3 यानी कि 20/3 ही आ गया। पहले इतनी बात आ गई समझ में। परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई जोड़कर दुगुना कर दो। परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई को जोड़कर दुगुना, यानी 2 गुणा लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 20/3, तो 30 या 90, 90 और 20 110, तो यहाँ से 2 गुणा 110/3 यानी कि 220/3, यही हमारा क्या आएगा परिमाप है। यानी कि 220/3 यानी कि 3 सत्ते 21, 1 और 3 क्या 9, यानी कि 73.3 आपका यह आ जाएगा इसका परिमाप। ठीक है, हो गया ना, चलो बढ़िया। लंबाई चौड़ाई से कितने गुना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबाई जो है वह चौड़ाई से कितने गुना, 3 गुना है, यानी कितना है 3 गुना। यदि भूखंड का क्षेत्रफल 6075 कितना 6075 वर्ग किलोमीटर हो, सवाल नंबर 23 हो, तब इसका परिमाप ज्ञात करो। करो इस क्वेश्चन को, करिए। हो गया, कितना है परिमाप, ठीक। आपका तो सिंपल है बहुत, बताओ बस क्षेत्रफल मतलब इस पे बना दो कि बिल्कुल यहाँ ये बना दो वर्ग, मतलब आयत की लंबाई जो है वो 1 मान लो, चौड़ाई कितनी है 3, क्योंकि 3 सॉरी चौड़ाई 1 और लंबाई कितनी 3, तो यहाँ पर L अनुपात V, ठीक है। क्षेत्रफल हो जाएगा LV, लंबाई कितनी है 3, चौड़ाई कितनी है 1, कितना आ गया 3 आ गया। जब भी क्षेत्र गुणा करके आएगा ना क्षेत्रफल तो वो करनी में रहेगा, मतलब इस टाइम स्क्वायर में है ये, ठीक है। तो इसका मान कितना दे रखा, इसका मान दे रखा है 6075। अगर मैं 3 से कट करूँ तो कितना आएगा इसका मान 20 25, करनी चढ़ा दो, कितने का मान आ गया, ये होता है 45 का, यानी कि जिसके लास्ट में 25 होता है वो 5 तो आता ही है, और 20 में फैक्टर देख लो 4 का इंक्लूड है, कितने का इंक्लूड है 4 में, तो 45 हो गया यहाँ से। अगर हम यहाँ से गुणा 45 की तो 45 दिया 135, और यहाँ कट करें 45 से करें तो कितना आ जाएगा, करना 45, यानी अगर 45 करें तो यहाँ कितना आ जाएगा 45। हमें निकालना परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है, दोनों को जोड़ के दुगुना कर दो, तो दोनों को जोड़ के कितना आया 180, कितना आया 180 और गुणा 2 कितना आया 360, ये है मीटर में। ये आपका सवाल हो गया, बस और कुछ करना नहीं है, ठीक है। आपका क्षेत्रफल चेंज हो रहा है और यहाँ पर केवल 1200 वर्ग मीटर है, कितना है 1200 वर्ग मीटर। सवाल में सेम यही है, सवाल में सेम कंडीशन यही है, ठीक है। 1200 वर्ग मीटर है, तब भी इसका परिमाप ही निकालना, तब भी इसका परिमाप ही निकालना है। हो गया, हाँ जी। अभी महिला कांस्टेबल का नहीं आ रहा है, इधर है, आ गया नहीं आया मुझे पता, क्योंकि जब आंसर आ जाता है ना चेहरे पे अलग ही चमक आ जाती है एकदम, कि हाँ एकदम कॉन्फिडेंस अलग दिखाई देता है। और जब आंसर नहीं आता ना तो बस यही अंदर अंदर मतलब एकदम ये रहता है अंदरूनीपन कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ कमी कर रहे हैं ये वाली। तो यहाँ पर L अनुपात V बराबर क्या लिख सकते हैं LV। लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, लंबाई बताओ कितनी है, यहाँ पर है 3, चौड़ाई कितनी है 1, क्षेत्रफल कितना आ गया 3 का मतलब कितना है यहाँ पर 1200, कितना है 1200,
तो 3 से कट करेंगे कितना आया 400 और करनी यहाँ पर तो कितना आया यहाँ से 20। अगर हम यहाँ करें 20 या 60 और यहाँ करें तो कितना आ जाएगा 20। हमें निकालना परिमाप। क्या करना है परिमाप। परिमाप में क्या होता है 2LV यानी कि 60 और 20 यानी कि 2 गुणा 80 और 8 दूनी 16 कितना यही आया ना 160 वर्ग मीटर। ठीक है तो आज कहाँ मतलब लूट डाल दी कहाँ लूट बढ़िया। मतलब इनका किस्सा ये वाला है कि जहाँ भी टेंट देखो वहीं सलाम ठोको। चलिए कोई बात नहीं ठीक। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपका क्वेश्चन बढ़िया है। कौन सा क्वेश्चन 24वां था नहीं अब 25वां क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन को लिख रहा हूँ जरा इत्मीनान से करिए इसको। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुनी है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुना है। 1.5 गुना है। इस कमरे में आपको 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चटाई बिछाने का खर्च चटाई का खर्च आपका 648 रुपये है। 648 रुपये है। 648 रुपये है। 4 दीवारों पर 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से 4 दीवारों पर 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से कागज लगाने का खर्च 1092 रुपये है। 1092 रुपये है। सॉरी 1032 रुपये 1032 रुपये है। एक दरवाज़ा 2 खिड़कियों का एक दरवाज़ा व 2 खिड़कियों का कुल क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर है। 8 वर्ग मीटर है। 8 वर्ग मीटर है तो कमरे की लंबाई ठीक है चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों चीज़ें जो आपको ज्ञात करनी है। ये मैंने तीनों ही चीज़ें पूछी हैं आपसे। कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही चीज़ें बतानी है। ठीक है करो इसे इत्मीनान से करो ज़रा। बाद में मज़े ले लेना पहले खाने पीने के पहले कर लो इसे। कितना आ गया ये तो रिपीट ही क्वेश्चन है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुना है। इस कमरे में 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चटाई का कुल खर्च जो है कितना है 648 रुपये। 4 दीवारों पर 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज लगाने का खर्च जो है आपका 1032 रुपये है। 2 कमरे के दरवाजे और 2 खिड़कियाँ इतना अच्छा है। तो बताओ कैसे करना है। सबसे पहले निकालना है फर्श का क्षेत्रफल। चटाई तो फर्श पे बिछेगी ठीक है। तो फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। कितना क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कुल खर्च बटे दर। तो दर कितनी है 12 रुपये तो 648 बटे 12 क्योंकि कमरे में 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चटाई बिछाने का खर्च इतना है। ठीक है तो इससे आपका कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। यहाँ से 54 कितना आया 54 वर्ग मीटर आ गया।
54 वर्ग मीटर आ गया आपका इतना। अब यहाँ से 1.5 गुना है तो ऐसा लिख सकते हैं कि 3x गुणा 2x। अब बराबर क्षेत्रफल कितना है 54, क्योंकि अब हमने लंबाई मान ली 3 और चौड़ाई मान ली 2। इस 6 से कितनी बार कट हुआ 9 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3, यानी कि 2 आंसर आपको यहाँ से मिल गए हैं। क्या आंसर मिल गए हैं? लंबाई कितनी है 3x, तो 3 तिया 9, कितनी आ गई 3 गुणा 3, तो ये तो आ गई आपकी 9। चौड़ाई कितनी है इसकी? चौड़ाई है 2, तो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है 3, तो चौड़ाई आ गई 6। अब बचती है हमारी ऊंचाई। ऊंचाई के लिए और पढ़ो क्या है, 4 दीवारों पर 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज लगाने का खर्च कितना है 1032। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या निकलता है 2L + B × H, ये होता है क्षेत्रफल। ठीक है, परंतु ये क्या होता है क्षेत्रफल? क्षेत्रफल बराबर होता है जब भी हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो कुल खर्च बटे दर होती है। तो कितना है 1032 बटे आपका 6। ठीक है, ये और क्या है ये 2, लंबाई कितनी है 9, चौड़ाई कितनी है 6 और h निकालना, यहाँ से h निकालना हमको। तो कितना है 6 का ना 6 और यहाँ से 4, 6 × 7 = 42 और 6 दूनी 12, ये तो आ गया इतना। परंतु यहाँ पर 8 मीटर ये जो है एक दरवाजे का और 2 खिड़कियों का 8, ये इसमें और ऐड होगा और हमारा टोटल कितना आ गया 2, यहाँ पर 9 और 6 15 और h हमारा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो 180 बटे कितना 30, h यहाँ से आ जाएगा। तो 0 से 0 और 3 छंग 18, तो हमारा आंसर कितना आया यहाँ से h कितना आया 6 मीटर। तो ये हमारी जो है तीनों मान यहाँ से निकल जाए। ठीक है, लंबाई कितनी आ गई 9 मीटर, चौड़ाई कितनी आ गई 6 मीटर और ऊंचाई जो आ गई वो आपकी कितनी आ गई, ये भी 6 मीटर आ गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आएंगे परीक्षा में तो उनको भी करना है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आज आयत के जितने भी टाइम सब खत्म करा देंगे बिल्कुल, क्योंकि तीसरी क्लास हो गई आयत की, तो आयत आज बिल्कुल फिनिश है। उसके बाद जो है हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे आपके शंकु व्रत में कर लेंगे तो या फिर करेंगे त्रिभुज में। ठीक है, तो दावत ठीक रही है वालों को, बढ़िया, इंटरेस्टिंग। दावत इंटरेस्टिंग होती है कि बात होती है इंटरेस्टिंग? तो एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, यानी कि खेत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है जी? यहाँ पर यह है 5:3, 5:3 है, 5:3 है। इसके चारों ओर 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से तार लगाने का खर्च, तार लगाने का खर्च 3000 रुपये है, 3000 रुपये है। तब कमरे का खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो इसको। 7वां क्वेश्चन है आज का, आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है, और सारे बढ़िया क्वेश्चन हो रहे हैं बिल्कुल। ज़्यादा खाना खा के भी मन ना करता पढ़ना है, ये बात याद रखियो। देख लो, आज हमें पढ़ाना था तो हम खाना खाने भी नहीं गए, बताओ। क्योंकि खाने के लिए थोड़ा ही जीना है, जीने के लिए खाना है। हाँ भाई, न जितने से जी लो खाना खा के, भाई इतना खाओ, वरना तो फिर पता ही है अदरक कितना बढ़ेंगे जहाँ को मन करेगा। करो इस क्वेश्चन करो, कोई बात नहीं, ये एज होती है स्टूडेंट वाली, हमने भी कोई दावत छोड़ी ना दी है पास पड़ोस की कभी, मगर ये हिसाब देना पड़ता है बाद में, सच में।
आप कोई भी काम कर लो, कोई भी काम, कभी भी कहीं भी, आपको एक बार उसका हिसाब जरूर देना पड़ेगा, ये सच्चाई है। और वो हिसाब ना खुद को एहसास होना शुरू हो जाता है कि हाँ हमें हिसाब देना पड़ रहा इस चीज़ का। तो इसलिए पहले अपने ऊपर कर्जा ही मत चढ़ाओ किसी का, जो बाद में हिसाब देना पड़े। कर्ज है, आप जितनी दावतें ज़्यादा खाओगे ये समझ लिए आपको इतनी खुलानी पड़ेंगी, ये कर्ज है एक तरीके का। हम लोग भी जाते हैं मगर वहाँ पर जहाँ पर बहुत इमरजेंसी पड़ती है, इमरजेंसी है जाने की, वहाँ चले जाएंगे, चलो कोई बात नहीं है, परंतु फिर भी एक कर्ज है। या तो अपने अंदर इतनी मतलब ऐसी बुलाओ कि आप भी इतने आदमी को खिला सको जहाँ जहाँ आपने खाया है। हो गया क्वेश्चन ये? कितना आया? 6000। तुम्हारा कितना आया? नहीं हो रहा। हाँ जी, तुम्हारा कितना आया? 15,000। चलो देखते हैं क्या है। पहले आप ये देखिए, सवाल को पूरी तरीके से तोड़ सकते हैं। सवाल को यहाँ देखिए, बिल्कुल इस साल का सवाल देखिए क्या है। लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई कितनी है? 5 और चौड़ाई कितनी है? 3। ठीक है, लंबाई। इस टाइम इसका परिमाप कितना है बताओ? इस टाइम इसका परिमाप कितना है? यानी कि परिमाप बराबर परिमाप रख दो। ठीक है, ये परिमाप कहाँ से आएगा? 3,000 रुपये ताल लगाने के हैं, कितनी दर से? 15/2 की दर से। ठीक है, और इस तरफ परिमाप कितना है? लंबाई चौड़ाई जोड़ो को दुगनी कर दो। तो लंबाई चौड़ाई जोड़ो, 5 और 3 8 और 8 दूनी 16, यानी कि 8 और 8 दूनी 16। तो परिमाप कितना आ गया? 16। हम कह सकते हैं 16 का मान ये है, 16 का मान ये है। तो 15 से 2 बार। ठीक है, तो अब 1 का मान कितना आ गया? 400/16। तो आपका 16 दूनी 32, 16 पंजा 80। 1 का मान आ गया 25। 1 का मान कितना आ गया? 25। तो यहाँ पर अगर हम 25 का मान रख दें, 25 पंजे तो 125 आ गया। लंबाई आ गई 125 मीटर में। और अगर यहाँ 25 से गुणा कर दें तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 75। तो अब हम जो आंसर निकालना है वो निकालना है क्षेत्रफल। तो जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 125 और गुणा 75। ठीक है, ये करना है। तो 125 पंजे 625, 125 पंजे 625, हासिल लगे 62, हासिल लगे 62। 125 सत्ते 900, 875, 62 से 875, और 875 में अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 7। ठीक है, और 7 6 13। ठीक है, और आपका 9375 आ गया। 9375 वर्ग मीटर। एक बार चेक कर लेना इसको, सही है? ठीक है, 9375 आपका यहाँ से आंसर बन गया। ठीक है, ये बनेगा क्वेश्चन इस तरीके से। हो गया बात? ये क्षेत्रफल तो पूछा था, वो तो ये ऐसा है ना, एक खेत की लंबाई चौड़ाई इतनी थी, तो तार लगाने का खर्च है, इस दर से तार लगाया है तो इतना खर्च बैठा है। तो 3,000 रुपये किस रेट से गए हैं? 7.5 रेट से। 3,000 रुपये गए जो हैं वो किस रेट से गए हैं? 7.5 से गए हैं। तो हमारा इसका मतलब था कितना? 400 था वो एरिया। 400 परिमाप था, यानी भुजाओं का जो माप था वो कितना था? 400। और हमारी भुजाओं का माप कितना बैठ रहा था? अब देखो 400 तो बैठेगा, 125 125 250, और 75 और 75 150, हो गया 400। और यहाँ से भी हमारा कितना आ रहा है? 400 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करना है अब यहाँ पर, इसी की तरह बना दें। एक 27वां क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ देखें, लंबाई चौड़ाई यही रहेगी। खर्च को थोड़ा कर लेते हैं, खर्च को हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम खर्च लिख देते हैं 5 रुपये, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तार लगाने का जो खर्च है, तार लगाने का खर्च जो है आपका, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या बैठ रहा है। तार लगाने का खर्च कहाँ गया क्वेश्चन? अच्छा, 0,5 0,4 2400 रुपये है। कितना है यहाँ पर? 2400 रुपये। 2400। तब अब क्षेत्रफल निकालना, तब इसका क्षेत्रफल निकालना। क्वेश्चन इसी तरीके से होने वाला। करो इसको, 30 सेकंड है बस, 30 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए। देख लो,
आंसर आ जाना चाहिए आपके। हो गया? कितना आया भाई? तुम जितने दावत खाकर आए हो ना, तुम्हारा कोई सा दिमाग नहीं चल रहा। तेरह हजार 500 करना सीख गए तुम तो। क्वेश्चन देखो, लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 3। इस टाइम बताओ परिमाप कितना हो गया इसका? परिमाप कितना आ गया? परिमाप आ गया 16, क्योंकि 5 और 3 8, 8 दूनी 16। ठीक है, परिमाप का मतलब क्या होता है? कुल खर्च बटे दर। दर कितनी है 5, कितना आ गया यहाँ से 480। 16 का मान 480 है, 16 दिया तो 1 का मान कितना आ गया? 1 का मान कितना आ गया? 30 मीटर आ गया। अगर मैं इसकी गुणा 30 से कर दूं तो लंबाई कितनी आ जाएगी? 150। इसकी भी 30 से गुणा कर दूं, कितनी आ जाएगी? 90। तो 150 लंबाई, 90 की आ गई चौड़ाई। बस ऐसे ही करना क्वेश्चन, ज़्यादा सूत्र वूत्र के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि क्षेत्रफल में अगर ऐसे ही मैप पे क्वेश्चन करोगे तो हो जाएंगे। और अगर सूत्र की परिमाप का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, अगर ऐसा करोगे तो बिल्कुल नहीं होने का, बिल्कुल भूल जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर निकालना क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में तो पता लंबाई चौड़ाई होती है, तो 150 और गुणा 90, 15 में 135 और डबल जीरो लगा दूँ तो वर्ग मीटर आपका यहाँ से आंसर बन गया। ये क्वेश्चन बन गया और इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन है उसे बना रहा हूँ और आप उसे करिए, क्योंकि टफ क्वेश्चन भी करने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो अब आ रहा है वो लेवल टफ ही आ रहा है। एग्जाम में जो आ रहा है ना लेवल, अब वो टफ आ रहा है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, 2 गुनी है। इसके फर्श पर इसके फर्श पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दरी बिछाने का खर्च 1225 रुपये है, 1225 रुपये है, तथा 90 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 63 रुपये है, 63 रुपये है। तब कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो, कमरे की ऊंचाई। एक बार क्वेश्चन देख लो। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। इसके फर्श पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दरी बिछाने का खर्च 1225 रुपये है, तथा 90 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 63 रुपये है। तब कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ठीक दिख रहा भाई? हाँ, क्वेश्चन ठीक दिख रहा? चलो करो। हो गया? नहीं हो रहा।
क्वेश्चन में सीधा लिख रहा हूँ, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, इसके फर्श पर 50 रुपये प्रति वर्ग दर से खर्च जो है वो 50 क्या है, क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर 1225 को हम 50 से भाग कर दें क्षेत्रफल आ जाएगा। और क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा, क्षेत्रफल यानी कि L अनुपात B, यानी कि L की क्षेत्रफल, लंबाई है 2 गुनी, चौड़ाई है 1, कितनी आ गई, 2 आ गई। क्षेत्रफल कितना आ गया जल्दी बताओ। 1225 को अगर 50 से भाग करें तो कितना आ जाएगा, यानी कि 49/2, 49/2, यानी कि आ जाएगा 49/2, यानी कि 1225 को 50 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49/2 25 से, 25 चौका 100, 25 नंबर 225, 25 दूनी 50। तो अब 1 का मान जब 2 से फिर कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का मान 49/4, ये 2 जाके इससे गुणा करेगा, कितना आ जाएगा, ऐसा मान चलिए 2 का मान जो है वो 49/2 आया, तो 1 का मान कितना आएगा, 49/4 आएगा नहीं आएगा। तो जब इस पर मैं करनी चढ़ाऊँगा तो 1 का मान कितना आया, 7/2 आ गया, 1 का मान कितना आ गया यहाँ से, 7/2। क्लियर इतनी बात। भाई कंपटीशन में पढ़ रहे हो, इतनी कैलकुलेशन शॉर्ट करनी पड़ेगी तुम्हें जब कंपटीशन में हो तो यहाँ पर अगर मैं इसकी गुणा करूँ तो 7/2, तो 2 से 2 कैंसिल, लंबाई कितनी आ गई 7। अगर मैं इसकी 7/2 से करूँगा तो कितनी आ जाएगी, 3.5। ठीक, अब हमें निकालनी है ऊंचाई। तो अब ये देखिए क्या है, कागज़ लगाने का 4 दीवारों पर कागज़ लगाने से 90 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 4 दीवारों पर कागज़ लगाने का खर्च जो है 63 रुपये है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो गया, 63/90 पैसे, और ऊपर क्या आ जाएगा 100। ये क्षेत्रफल आ गया किसका, 4 दीवारों का। 4 दीवारों क्या होता है, 2L + B × H। L भी दे रखा, B भी दे रखा है, H का मान निकालना है। तो 0 से 0 और 9 सत्ते 63, तो 70 गुणा 2 लंबाई कितनी है 7, चौड़ाई कितनी है 3.5, H हमें निकालना है। ये बताओ कितना हो गया इस टाइम, 10.5 हो गया, यानी कि 2 से कितनी बार कट गया, 35 बार। तो 35/10.5, पॉइंट हटाओ 0 और बराबर किसके H, 35 का ना 35 और 35 तिया, तो H का मान आ गया 10/3, या तो 10/3 लिख दो या 3 से ही 1/3 लिख दो। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी आ गई 10/3। कुछ नहीं था, स्टेप बाय स्टेप सवाल को समझना था। एक बार दोबारा देख लो, एक कमरे की लंबाई जो है, सवाल अच्छा है, एक कमरे की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से जो है कितनी है, चौड़ाई से 2 गुनी है, और इसके फर्श पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से दरी बिछाना खर्च देना है। तो पहला सवाल इतना सोल्व करो। 4 दीवारों तक तो हम जब पहुँचेंगे जब हमारा क्या आ जाएगा, 4 दीवारों तक तो हम जब पहुँचेंगे जब हमारे पास लंबाई चौड़ाई होगी, क्योंकि 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है। ऊंचाई निकालने के लिए हमें पहले L और B के मान जरूरत है निकालने की। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्श का क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल क्या होता है, L × B इंटू क्या होता है LB। ठीक है, तो ये 2 है, ये 1 है, तो इनका L क्षेत्रफल इस टाइम 2 आ गया। गुणा में यानी x मान लो, इसे b से भी x मान लो, तो कितना आएगा 2x² हो जाएगा। तो 2 का मान कितना है 1225/50, तो 49/2 आ गया। यहाँ से कट करेंगे तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 49/4, और करनी जब स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7/2। तो यहाँ से इसका मान आ गया 7 और इसका मान कितना है 3.5। अब 4 दीवारों का क्षेत्रफल, सवाल आगे पढ़ो। 90 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 4 दीवारों पर कागज़ लगाने का खर्च, चारों दीवारों पर कागज़ लगाने का खर्च। तो खर्च क्षेत्रफल बराबर 2L + B × H होता है। परिमाप में ऊंचाई ऐड हो जाती है, सॉरी गुणा हो जाती है। तो यहाँ से 0 0 70 आ गया, इसका किसके बराबर 2 × 7 + के 3.5 और इंटू H। तो हमारे यहाँ से H का मान आ गया 10/3। स्टेप बाय स्टेप करना था। 90 पैसे को रुपये में बनाएंगे, ये 90 पैसे हैं, तो इसको जब रुपये में बनाएंगे तो 100 ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें कई बार दिक्कत कर देती है। 29वां क्वेश्चन जो है, यानी कि आज का 10वां क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, 3 गुनी है। ठीक, तथा इसके विकर्ण की लंबाई, तथा इसके विकर्ण की लंबाई, 8√10, 8√10 सेमी है, 8√10 सेमी है। 8√10 सेमी। तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए।
आयत का परिमाप ज्ञात करो। करो इस क्वेश्चन को, आयत का परिमाप ज्ञात करो। जल्दी कर दो इसको। कितना क्वेश्चन चित्र पे ही हो जाएगा, ये क्वेश्चन चित्र पे हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये चित्र बना लो। लंबाई कितनी दे रखी है इसमें? 3 दे रखी है। ठीक है, चलो नीचे लिख देता हूँ इसको, थोड़ा विकर्ण निकालना। 3 चौड़ाई कितनी दे रखी है? 1 विकर्ण ये है। ठीक है, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1। तो इस टाइम विकर्ण कितना आ जाएगा? √10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें विकर्ण जो दे रखा वो क्या दे रखा? √10 आया हमारा। और कितना दे रखा है? 8 √10। तो √10 से √10 कैंसिल, 1 का मान कितना आ गया? 8। तो अगर मैं इसकी गुणा कर दूं 8 से तो कितना आ गया? 24। और ये कितना आ गया? 8 से गुणा करके 8। ठीक है भाई, तो अब परिमाप का यही 24 है तो ये भी 24 होगी, ये 8 है तो ये भी 8 है। परिमाप का मतलब क्या होता है? 4 भुजाओं का माप। ये दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पर क्या आ गया? परिमाप 2 गुणा 24 प्लस के 8 32 और दूनी 64। किस में आएगा? मीटर में होगा शायद, सेंटीमीटर में। तो हमारा आंसर कितना आएगा? सेमी। बताओ, इतने हल्के क्वेश्चन हैं। इसमें भी अगर डाउट क्रिएट हो रहा है तो वो तो गलत बात है बिल्कुल। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ऐसे करो। दोगुनी है और विकर्ण की लंबाई 10 √5। कितना लिखना है? 10 √5 सेमी है। निकालो। 30वां क्वेश्चन है, करो। आ गया भाई? अरे नकल तो करनी सीख लो कम से कम। देखिए चित्र बनाओ। ये लंबाई कितनी है? 2 गुनी तो 2 लिख लो। चौड़ाई कितनी है? 1। तो यहाँ विकर्ण कितना है? 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। विकर्ण कितना आ जाएगा? √5। क्या होता है ये? विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस के चौड़ाई का स्क्वायर, यही तो होता है। तो अगर हम इसे लिखें विकर्ण बराबर, तो लंबाई स्क्वायर प्लस के चौड़ाई स्क्वायर पर करनी, तो यही कंडीशन तो आ रही है। देखो 2 का वर्ग कर रहे हैं तो 4, 1 का वर्ग कर रहे हैं तो 1, और दोनों को जोड़ के कितना लिख रहे हैं? 5 पर करनी। तो यहाँ पर कितना आ गया? करनी 5 आ गया। इसका मान कितना दे रखा है? 10 √5। तो √5 से √5 के 1 का मान कितना आ गया? 10। यहाँ पर 10 से गुणा कर दो, यहाँ भी 10 से गुणा कर दो, तो ये तो 10 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। तो परिमाप कितना आया? परिमाप आया 2 गुणा 20 प्लस के 10। 20 प्लस के 10 बराबर कितना? 30 दूनी 60। तो 60 सेमी। यही हमारा आंसर है। इतना सवाल करने। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके कितने 30 क्वेश्चन हो गए, समझिए आयत में। अगर कोई और क्वेश्चन बचेगा, कोई अच्छे डाउट के क्वेश्चन होंगे तो उन्हें कल देखेंगे क्लास में। आज के लिए केवल इतना ही। ठीक है।